हर साल हम हिंदू नव वर्ष मनाते हैं, खुशियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और एक नई शुरुआत के विश्वास के साथ। घर सजते हैं, रंगोली बनती है, दिए जलते हैं और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है कि इस नए साल की शुरुआत आखिर हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? बहुत से लोग मानते हैं कि इसे राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ प्रचलित हो गई? आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदू नववर्ष का असली इतिहास, तथ्यों के साथ और बिना किसी भ्रम के। हिंदू नववर्ष की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसकी जड़ें प्राचीन भारतीय सभ्यता में मिलती हैं। उस समय ना तो घड़ियां थीं और न ही आधुनिक कैलेंडर, फिर भी लोग समय को समझते थे और उसे बहुत सटीक तरीके से मापते थे। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि आसमान को देखते थे और प्रकृति के हर बदलाव को ध्यान से समझते थे। सूर्य कब उगता है, कब ढलता है, चंद्रमा कैसे अपना रूप बदलता है, इन सभी चीजों का गहरा अध्ययन किया जाता था। इसी अध्ययन से जन्म हुआ ज्योतिष शास्त्र का, जो सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं था, बल्कि समय और प्रकृति को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका था। हिंदू कैलेंडर की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक चीज पर आधारित नहीं है। ये न केवल सूर्य को देखता है, बल्कि चंद्रमा को भी ध्यान में रखता है। इसीलिए इसे लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है। सूर्य की गति हमें बताती है कि कौन सी ऋतु चल रही है और चंद्रमा की गति हमें बताती है कि कौन सा महीना चल रहा है। जब ये दोनों एक विशेष स्थिति में आते हैं, तभी एक नया वर्ष शुरू होता है। ये कोई मनमानी तारीख नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से खगोल विज्ञान पर आधारित है। यही कारण है कि हिंदू नव वर्ष हर साल अलग अलग तारीख पर आता है, लेकिन हमेशा एक ही समय के आसपास, यानी वसंत ऋतु में। अब सवाल आता है कि नया साल वसंत ऋतु में ही क्यों शुरू होता है? इसका जवाब है प्रकृति। वसंत वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। ठंडी और सूखी सर्दियों के बाद धरती फिर से जीवंत हो जाती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, हवा में ताजगी महसूस होती है। ये समय होता है नई ऊर्जा का, नई उम्मीद का। और इसी कारण प्राचीन भारतीयों ने इस समय को नए साल की शुरुआत के रूप में चुना। ये सिर्फ कैलेंडर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक था। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, और यही विविधता हमारे त्योहारों में भी दिखाई देती है। हिंदू नववर्ष भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। महाराष्ट्र में इसे कहते हैं गुड़ी पड़वा, जहां लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी लगाते हैं। दक्षिण भारत में इसे कहते हैं उगादी, जहां खास व्यंजन बनाए जाते हैं। कश्मीर में इसे कहते हैं नवरेह, जहां लोग पारंपरिक रीति रिवाजों से इसे मनाते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही है, नई शुरुआत। अब बात करते हैं राजा विक्रमादित्य की। बहुत सी कहानियों में कहा जाता है कि उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, और इसी कारण लोग उन्हें हिंदू नववर्ष से जोड़ते हैं। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए इसे एक परंपरागत मान्यता माना जाता है, न कि पूरी तरह से प्रमाणित इतिहास। तो इस बार जब आप हिंदू नववर्ष मनाएं, तो सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और प्रकृति के साथ जुड़ने के अवसर के रूप में मनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।